लक्ष्य पब्लिक स्कूल। फोर्थ क्लास के बच्चे आपके टू लेसन पढ़ाया जा रहा है बेवकूफ़ कौन। चैप्टर का नाम बेवकूफ़ कौन, हाउ इज फूड। दोस्ती, शेर, हड्डियां, जान, इल्म। 4 आदमी थे, उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। उनमें से 3 पढ़े लिखे थे लेकिन थे बेवकूफ़। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पढ़े लिखे आदमी की तजर्बा के बिना, तजर्बा के बगैर कभी कभी जो है दोस्ती में जो है बेवकूफ़ी कर देते हैं। चौथा आदमी पढ़ा लिखा न था लेकिन था बड़ा अक्लमंद। एक दिन चारों साथी सफ़र के लिए निकले। जब वह जंगल से गुजर रहे थे उन्हें एक मुर्दा शेर की हड्डियां मिली। हड्डियों को देखकर पहले साथी ने कहा कि मैं इन हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। हड्डी यानी शेर का ढांचा मिला था और वो तीनों साथी चल रहे थे। हालांकि चारों साथी में दोस्ती बहुत ही गहरी, लेकिन 3 बेवकूफ़ थे, पढ़े लिखे थे, चौथा आदमी अक्लमंद था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो एक ने क्या कहा, मुर्दा शेर की हड्डियां देखकर कहा कि मैं इन हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। तो दूसरे ने बोला मैं इन हड्डियों पर गोश्त और खून और खाल तैयार कर सकता हूँ। खून भी डाल सकता हूँ और खाल भी तैयार कर सकता हूँ। अब यूँ समझो कि मालूम हो रहा है कि पहली मर्तबा शेर की पैदाइश हो रही है। इन दोनों जो है पढ़े लिखे थे और दोनों काम कर गए। तब तीसरा कहने लगा अगर आप लोग जो है खून और खाल तैयार कर सकते हैं, गोश्त बना सकते हैं, तो मैं जो है उनमें जान डाल सकता हूँ। तो चौथा साथी जो है डर गया और कहा कि रुक जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ। चौथा साथी जो कि अनपढ़ था उसने उन तीनों को टोका और कहा अरे नादानो, अरे बेवकूफो, ये शेर है, इसमें जान डालोगे तो ये हम सबको खा जाएगा। लेकिन उन तीनों ने उसकी बात की परवाह नहीं की और वो अपने अपने इल्म का कमाल दिखाने लगे। ये देखकर वो अनपढ़ साथी उनसे बोला जरा ठहरो, मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। कितना चालाक और कितना अक्लमंद है कि तीनों साथी अपने में जो है मशवरा करने लगे। किसी ने खून और खाल और गोश्त तैयार किया और तीसरे ने जो है इनमें जो है जान डाल दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना कर सकते तो उसमें जान आ जाएगी। जब जान आ जाएगा तो फिर सबको खा जाएगा, पकड़ करके एक दहाड़ मारेगा, सारे वहां बेहोश हो जाएंगे, खा जाएगा। उसके पेड़ पर चढ़ जाने के बाद उन तीनों ने अपने अपने इल्म का कमाल दिखाना शुरू किया और शेर में देखते ही देखते जान डाल दी। जो ही वो शेर जिंदा हुआ, धाड़ मार कर उन बेवकूफों पर झपट पड़ा और उन तीनों को खा गया। चौथा साथी जो पढ़ा लिखा न था मगर अक्लमंद था, वो शेर के जाने के बाद पेड़ से उतर आया और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। बच्चों, आप जानते हैं उन तीनों में अक्लमंद कौन निकला? वही चौथा साथी जो अनपढ़ था, जो पढ़ा लिखा न था, क्योंकि उसी ने अक्लमंदी का काम किया और बाकी तीनों ने बेवकूफ़ी का। इसलिए इस कहानी से, इस सबक से यही मिलता है कि कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे जो है इंसान को तकलीफ पहुँचे और वो क्षण भर के लिए जो है दुनिया से रुखसत हो जाए। वो तीनों पढ़े लिखे तो ज़रूर थे लेकिन उनको तजर्बा नहीं था। तजर्बा कहाँ करना चाहिए, कहाँ दिखाना चाहिए, उनको नहीं था। दोस्ती के बिना पर उन लोगों ने जो है अपना इल्म का कमाल दिखाया और जब इल्म का कमाल दिखाया तो फौरन जो है जिंदा हुआ और जिंदा होने के बाद इन्हीं को खा गया। वक्त ऐसा ही है बच्चों कि जिसके ऊपर तुम रहम करोगे, जिसको तुम जो है सही समझोगे,
वही तुम्हारे साथ धोखा देगा। इसलिए इस कहानी से यही है कि शेर का काम है कितना वो सुस्त रहेगा, कितना वो जो है घर के अंदर रहेगा, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलेगा तो वो तुम्हें खा ही जाएगा। तो ऐसा मत सोचो कि शेर जो है हमारे लिए बहुत रास्ता अच्छा निकलेगा, हमको खाएगा नहीं। वो उसका काम ही है यही कि जंगल के अंदर जो है बहुत से जानवर को दौड़ा दौड़ा करके उसको मार करके खाता है। इसलिए इस कहानी से आपको यही पता चलता है कि शेर के साथ दोस्ती नहीं, इस वजह से कि शेर आपको कभी न कभी जो है खा ही जाएगा। इसलिए आपका ये कहानी, ये चैप्टर ख़त्म हुआ और आप इसको जो है अपनी कहानी को याद कीजिए और पढ़िए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.